हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बन क्लोरीन आबंध के आयनीकरण के कारण सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन देता है। तो आपको यहाँ पर क्या कर रखा है, अलग अलग प्रकार के क्या कर रखे हैं, संरचनाएं दे रखी हैं। उसमें से आपको बताना है कि कार्बन और क्लोरीन आबंध को क्या कर देंगे, हम उसका आयनीकरण कर देंगे। तो सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा होगा, सबसे अधिक स्थायी कार्बन आयन कौन सा होगा? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कार्बोधनायन का स्थिति देखना है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या देखना है, कार्बोधनायन होता है, कार्बोनियम आयन होता है, उसका स्थिति देखना है। तो कार्बोनियम आयन का क्या करना है, आपको स्थिति देखना है। तो कार्बोनियम आयन का स्थिति कैसे देखा जाता है, तो आपको अगर ये पता होगा तो क्या करोगे, आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो कार्बोनियम का क्या करना है, आयन का, कार्बोनियम आयन का स्थिति देखना है आपको यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर कार्बोनियम आयन का स्थिति देखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बोनियम आयन होता है कार्बन के ऊपर क्या हो जाता है, प्लस। तो ये स्थायी कैसे होता है, देखिए स्थायी ऐसे होता है कि अगर कार्बन के ऊपर प्लस होगा तो क्या होना चाहिए, जो 3 डिग्री कार्बन पर अगर ये कार्बोनियम आयन होगा सबसे अधिक स्थायी होगा, 2 डिग्री पर उससे कम हो जाएगा, 1 डिग्री पर उससे कम हो जाएगा। जब भी कार्बन के पास में क्या आ जाएंगे, प्लस आई समूह आ जाएंगे, जो क्या करते हो, आपके इलेक्ट्रॉन्स को देने की प्रवृत्ति रखते हो, ये क्या करते हैं, इसके स्थिति को बढ़ाते हैं। माइनस आई प्रभाव वाले क्या होते हैं, इसके स्थिति को घटाते हैं। अगर इसमें अति संयुग्मन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको आप बोलते हैं, अति संयुग्मन क्या करता है, इसके स्थिति को बढ़ाता है। अगर अनुनाद हो तो वो भी क्या करता है, इसके स्थिति को बढ़ाता है। अगर इसके साथ में जो आपके कार्बन के ऊपर धनायन है वो अनुनाद में हो तो भी स्थिति को बढ़ाता है। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम दिए गए प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला विकल्प क्या दे रखा है आपको, पहले विकल्प में यहाँ पर दे रखा है CH3, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, यहाँ दे रखा है CH3, यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ से Cl को तोड़ दोगे, बहा दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। प्लस आने पर आप पाएंगे कि यहाँ पर क्या 2 डिग्री कार्बन पर है, ये 2 डिग्री कार्बन पर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 3 6 6 क्या हो जाएंगे, 6 अल्फा स्थिति पर क्या जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, जो क्या करेंगे, अति संयुग्मन लगाएंगे। सेकंड विकल्प देखेंगे तो आपको पाएगा 3 डिग्री कार्बन है ये। सेकंड विकल्प में ऐसे दे रखा है कि यहाँ पर है CH3, ये कार्बन, ये आपके CH3 और ये यहाँ पर है CH3, इसी के ऊपर आपने क्या लगा रखा है, प्लस लगा रखा है। तो आप पाएंगे यहाँ पर क्या जाएंगे, 3 प्लस आई प्रभाव, 3 मेथिल समूह क्या करेंगे, आपके प्लस आई लगाएंगे। प्लस आई लगाने के साथ साथ क्या करेंगे, इनके जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या भी क्या है, ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, वो क्या करेंगे, अति संयुग्मन प्रभाव लगाएंगे। अति संयुग्मन लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका स्थिति आ जाएगा, बहुत अधिक आ जाएगा। तो इसका स्थिति भी अच्छा खासा है, 2 डिग्री से तो अच्छा है, 2 डिग्री वाले से तो ये क्या हो जाएगा, अधिक स्थायी हो जाएगा। तीसरे विकल्प को और देखते हैं। देखिए तीसरे विकल्प में क्या है, बेंजीन दे रखा है आपको। तीसरे विकल्प में दे रखा है बेंजीन, बेंजीन के पास में कार्बन, फिर उसमें दे रखा है क्लोरीन। तो देखिए तीसरा विकल्प कुछ इस प्रकार का है। देखिए बेंजीन, बेंजीन से क्या जुड़ रखा है, एक कार्बन जुड़ रखा है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, और यहाँ से जब आप क्लोरीन को भगा दोगे ना, जैसे ही आप क्लोरीन को हटा दोगे तो यहाँ पर जाएगा आपके प्लस, तो यहाँ पर जाएगा प्लस। तो आप देखेंगे एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि बेंजीन के साथ में ये वाला जो कार्बन होता है, बेंजीन के साथ में ये वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है, आपके अनुनाद में होता है। जब ये अनुनाद में होगा तो अनुनाद में होने की वजह से क्या हो जाता है, देखिए अनुनाद क्या करता है, स्थिति को बहुत अधिक बढ़ा देता है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आंशिक विस्थापित होते हैं, लेकिन अनुनाद के अंदर क्या होते हैं, पूरे के पूरे विस्थापित होते हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव की अपेक्षा जो आपके अनुनाद प्रभाव होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक स्थायी होता है। चूंकि यहाँ पर जो आपके कार्बोधनाइन है वो क्या हो जाता है, बेंजीन के साथ अनुनाद में होता है, तो ये वलय के भीतर चला जाता है, तो इसकी विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, तो ये क्या हो जाता है, वलय के अंदर आ जाता है ये वाला धनायन। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपके जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, जो आपके 3 डिग्री कार्बोधनायन होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक स्थायी माना जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो बेंजीन के साथ जो अनुनाद में रहने वाला कार्बन है वो अधिक स्थायी हो जाता है। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि प्रेरणिक प्रभाव में आंशिक इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं, लेकिन अनुनाद में पूरे होने की वजह से इसका जो स्थायित्व होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप पाएंगे कि इससे ज्यादा स्थायित्व अभी तक जो हमारे तीनों विकल्पों में तीसरा सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। चौथे विकल्प को देखते हैं। जब आप चौथे विकल्प को देखेंगे तो चौथे में पाएंगे कि भाई ये तो 1 डिग्री कार्बन है, जिसकी एक तरफ क्या लग रहा है, आपके एन, उसके ऊपर CnH2O लग रहा है। तो इन देखिए हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 डिग्री से तो क्या होता है भाई, 1 डिग्री से तो 2 डिग्री और 3 डिग्री ज्यादा स्थायी होते हैं। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री, उससे ज्यादा 3 डिग्री स्थायी होंगे। तो इस आधार पर आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा आना चाहिए 3 डिग्री, लेकिन हमने पाया कि 3 डिग्री से ज्यादा स्थायी बेंजीन वाला आ जाएगा, तो हमारा विकल्प 3 सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों के आधार पर आप कह सकते हैं कि विकल्प 3 क्या है, बेंजीन से जुड़ने वाला कार्बोधनायन क्या हो जाएगा, जो आपके कार्बोनियम आयन है वो सर्वाधिक स्थायी हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा, अनुनाद प्रभाव। तो इस आधार पर हमारा सही विकल्प आ जाएगा विकल्प सी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।